हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राहतला, वाराणसी। आज हम लोग क्लास 9 का ये प्रोज का चौथा लेसन, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग पीछे के चैप्टरों को पढ़ चुके हैं, तो उसी क्रम में हम आगे इसको बढ़ा रहे हैं। लेसन नंबर 4, ये जो लेसन है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यह एक साइंटिस्ट के मस्तिष्क का वर्णन किया गया है। उनके बारे में, उनके बायोग्राफी के बारे में बताया गया है। अनेक वह व्यक्ति किस प्रकार से महान बना, उसकी वह जीनियस था, तो किस प्रकार से वह जो है कि जीनियस के रूप में जाना गया। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम लोग उनके बायोग्राफी में कि वह जन्म उनका कब हुआ, उनके आगे की जो बचपन था कैसे गुजरा, हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है कि 14 मार्च 1879 में पैदा हुए थे। वह जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में पैदा हुए थे। तो पैदा होने के बाद उनका चूँकि सिर बहुत बड़ा था, उनके माता जी को लगा कि उसके बेटे का सिर बहुत बड़ा है, तो इस बात से वो बहुत चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी कि उसको बच्चे को ही कोई प्रॉब्लम न हो जाए, वो मानसिक रूप से परेशानी न हो उसको। तो इस प्रकार से वो परेशान रहती थी। और इसी क्रम में 2.5 वर्ष की अवस्था तक, जैसा कि माता जी का उनका विचार था कि यह एक मंद बुद्धि वाला बालक होगा, तो कुछ वैसा ही बिहेव बचपन में दिखाई भी देता है कि 2.5 वर्ष की अवस्था तक आइंस्टीन बोलता नहीं था, यानी कि उसने बोलना सीखा नहीं। और जब भी वह बोलना जब शुरू भी किया, तो वह जो है कि किसी बात को 2 बार कहता था, मतलब बातों को अटकता था कहने में और उसको रिपीट करता था, मतलब अच्छे से बोल भी नहीं पाता था। और आइंस्टीन को दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना भी नहीं आता था, उसको वो बच्चों के साथ खेलता भी नहीं था, इसलिए उसके जो फ्रेंड थे, जो खेलने वाले बच्चे, उसको बोरिंग ब्रदर कहा करते थे। बोरिंग ब्रदर अर्थात उबाऊ भाई, ये उसको संज्ञा दिया गया था, उसको ऐसा लोग कहते थे। तो छोटा जो बालक है आइंस्टीन था, वह विशेष रूप से मशीनी या तकनीकी जो खिलौने थे उसके साथ वह खेला करता था, उसको उसी में अच्छा लगता था। एक बार क्या हुआ कि उसकी एक नवजात बहन माजा जब वह पैदा हुई थी, तो उसको देखकर उसने कहा बढ़िया, लेकिन उसने आगे कहा कि लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, अर्थात वह उस माजा जो उसकी जो सिस्टर पैदा हुई थी उसको पहिए ढूंढ रहा था उसमें। मतलब वो खिलौने में या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में शुरू से ही उसका बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था। उसी क्रम में एक इतिहासकार थे, गणित के इतिहासकार ओटो न्यूगेबार नामक, उन्होंने उनके बारे में कहा था जैसा कि यह लेकिन प्रमाणित भी था, लेकिन लोग कहते हैं कि यह एक ऐसी दंत कथा है, ऐसी बातें बताई जाती है, लेकिन ये सत्य मानी गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि वह देर से बोलना प्रारंभ किया, तो इस बात के लिए माता पिता उसके चिंतित थे। तो एक बार जो कि वह चुप्पी तोड़ा और स्पष्ट रूप से वह कहा, रात के समय जब वह भोजन को ले रहा था, तो उसने कहा कि सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस बात पर माता पिता ने आश्चर्य से जो है कि उससे पूछा कि तू तो पहले कभी ऐसा भी एक शब्द नहीं बोल पाया था, आज ऐसा क्यों से बोला। तो अल्बर्ट ने उत्तर दिया, ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि अब तक सब कुछ व्यवस्थित था, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल पाया। तो इसके जीवन काल ऐसे कुछ चलता रहता है। तो लेकिन और यहाँ तक कि उसके प्रधानाचार्य जो थे, उन्होंने उसके माता पिता को बुलाकर कहा कि ऐसा है कि ये बालक का विकास
अच्छे से नहीं हो सकता है। ये किसी भी प्रोफेशन का पढ़ाई पढ़ेगा, किसी भी व्यवसाय का जो है कि पढ़ाई को चूज़ करेगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसको किसी में भी विषय में भी इसको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से आइंस्टीन जो है कि वह बचपन में ही 6 वर्ष की अवस्था में ही वायलिन बजाना सीख लिया था। और क्योंकि उसकी माँ भी ऐसा ही चाहती थी, ताकि वह अपने जीवन में कुछ सीख ले, उसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटी, कुछ स्पेशल स्किल आ जाए, ताकि उसका जीवन भी सफल हो सके। तो इस प्रकार से जो है कि वह विद्यालय से उसको निकाल दिया जाता है, वो विद्यालय उसको बहुत ख़राब लगता है, तो वह पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है वहाँ पे। फिर क्या किया कि उसके बाद उस विद्यालय को छोड़कर म्यूनिख में चला जाता है, वह हाई स्कूल वहाँ से पढ़ाई करता है। और उसके बाद आइंस्टीन जो है कि स्कूल के जो वहाँ पर डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन से बहुत उसको घृणा होती है, और वह बहुत अध्यापकों से भिड़ भी जाता था। तो इस प्रकार से 15 वर्ष की अवस्था में आइंस्टीन वहाँ से जो है कि हमेशा के लिए विद्यालय छोड़ देता है। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन जो था वो माता पिता से मिलने मिलान, एक प्लेस है मिलान, जाता है। मिलान जाने के बाद मिलान चूँकि उसके माता पिता चले जाते हैं, तो अपने जो उसके जो संबंधी लोग थे, संबंधियों के पास आइंस्टीन को छोड़ देते हैं। तो आइंस्टीन जो है कि वो जर्मन स्विट्ज़रलैंड वाली भाषा को मिलाकर वो बोलना सीखता है, और इस प्रकार से वो अपना किसी प्रकार से शिक्षा को पूरा करता है। फिर आइंस्टीन जो है कि बुद्धिमान था, और उसका इंटरेस्ट भौतिक विज्ञान और गणित में बहुत अधिक था शुरू से ही। तो और जब वह विद्यालय में था, विद्यालय अर्थात वह कि विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जब वह था, तो उसी के विचारों पर से मिलते जुलते एक उसकी एक फ्रेंड थी, मिलेवा नाम की, मिलेवा मेरिक जिसका नाम था। तो वो दोनों में काफ़ी मतलब कि उसके स्वभाव के कारण दोनों में मित्रता हो गई, दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगे। फिर दोनों ने शादी की इच्छा भी जाहिर की। इस पे माता आइंस्टीन की माता ने इसका ऐतराज़ भी किया था, लेकिन और माता जी का ये कहना था कि दोनों लोग पढ़ने वाले हैं, किताबों में रहने वाले हैं, अगर विवाह कर लेंगे तो बहुत लंबे समय तक दोनों साथ में नहीं रहने वाले। तो उनको इस बात का ऐतराज़ था, लेकिन जो है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलेवा के साथ विवाह कर लिया, और उसके 2 बच्चे भी हुए। भी बाद में दोनों ने अपने जीवन काल को किसी प्रकार से चलाया, और 1903 में उनका विवाह हुआ था, और अंत में 1919 में दोनों के बीच में तलाक हो गया, अर्थात संबंध विच्छेद दोनों में हो गया। तो विच्छेद होने के बाद तुरंत ही आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लेता है। ये उसकी ऑटोबायोग्राफी में बताया गया है, लेकिन मुख्य बात इस लेसन की ये है कि इसमें आइंस्टीन ने एक रिसर्च किया था, ऊर्जा समीकरण, इसको बोलते हैं E = mc²। इसका उसने खोज किया था, जो कि उन्होंने बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड उसका जो गति होता है प्रकाश की, उसको बारे में उन्होंने अध्ययन करके बताया था। ये बहुत बड़ी देन थी। तो इस प्रकार से हम आइंस्टीन के बायोग्राफी को हम बुक में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक एक पैरा करके आप लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, पहला पैरा। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm.
विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डिस्टिन फॉर ग्रेटनेस। तो यहाँ पर कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न, यानी जन्म लिए थे, पैदा हुए थे कब, ऑन 14 मार्च 1879, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, कि ही वॉज डिस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। तो डिस्टिन माने होता है पहले से ही भाग में लिखा हुआ, और ग्रेटनेस माने होता है महानता। कि करें कि विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी संकेत के, कि उनका महान बनना निश्चित है। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज फ्रेक। तो कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी में होता है विपरीत बोलते हैं, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत हिज मदर थॉट, उनकी माँ सोचती थी, अल्बर्ट वाज फ्रेक, फ्रेक मीन्स होता है सनकी, तो इसके विपरीत उसकी माँ सोचती थी कि अल्बर्ट सनकी था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उनके लिए अर्थात उनकी माँ के लिए उसका सिर जो था, यानी आइंस्टीन का जो सिर था, सिम्ड मच टू लार्ज, उसका सिर जो है कि बहुत बड़ा प्रतीत होता था। फिर आगे कर रहे हैं, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग। तो एट द एज ऑफ 2.5 अर्थात 2 और आधा मिला के हो गया 2.5, तो 2.5 वर्ष की अवस्था में कह रहे हैं कि आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन बोलता भी नहीं था, अर्थात उसने बोलना भी नहीं सीखा था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उसने बोलना सीखा, और when he finally did learn to speak, he uttered everything twice. तो कह रहा जब अंततः उसने बोलना सीखा तो वह सभी चीज़ों को 2 बार कहता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानता था व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, यानी कि आइंस्टीन यह नहीं जानता था क्या, कि दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना, टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, यानी दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार करना आइंस्टीन नहीं जानता था। एंड हीज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम, और उसके खेलने वाले साथी उसको बोरिंग ब्रदर कहा करते थे, अर्थात उबाऊ भाई कहा करते थे, उसको ऐसा संज्ञा दिया गया था। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। तो इसलिए वह छोटा बालक, द यंगस्टर माने छोटा बालक, जो है कि वो छोटा बालक अधिकतर अपना समय अकेले ही खेला करता था, अर्थात अकेले ही वह अपना समय खेल कर बिताता था। यही करें, सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, स्वयं से ही, मच ऑफ द टाइम, यानी कि इसलिए, सो माने इसलिए वह छोटा बालक अधिकतर समय अकेले ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह विशेष रूप से, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, तकनीकी अर्थात मशीनी करें, मैकेनिकल टॉय यानी कि तकनीकी खिलौने ही उसको अच्छे लगते थे, यानी उसको वो प्रेम करता था, वो विशेष रूप से तकनीकी खिलौनों को ही प्रेम करता था, उसको अच्छे लगते थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर वेल्स। तो आगे तो देखते हुए कहता, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नवजात बहन माजा को देखकर, ही इज सेड टू हैव सेड, यानी कि अपनी बहन माजा को देखकर उसने कहा, क्या कहा फाइन बढ़िया अच्छा,
बट परंतु वेयर आर हर व्हील, परंतु उसके पहिए कहाँ हैं। फिर आगे कहते हैं आर्ट न्यूगेबार द historian of ancient mathematics told a story about the boy Einstein that he celeb- he characteristics as a legend, but that seems fairly authentic. तो कहना आर्ट न्यूगेबार द हिस्टेरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स। तो आगे प्राचीन गणित के इतिहासकार, एंशियंट में प्राचीन, मैथमेटिक्स गणित के इतिहासकार ऑट न्यूगेबार ने टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन, यानी कि वह बालक आइंस्टीन के विषय में एक कहानी कहा, दैट की ही कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए लीजेंड, कि जो है कि वहाँ पर कर रहे हैं कि उसके जो है कि एक किसी दंत कथा सा उनको लगता है कि उसकी विशेषता जो है कि एक दंत कथा के जैसा लगता है, बट परंतु दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, परंतु यह पूर्णतः प्रमाणिक लगती है। ऑथेंटिक में प्रमाणिक, और फेयरली में पूरी तरह से, ठीक ढंग से, परंतु वह पूरी तरह से प्रमाणिक प्रतीत होती है। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, तो आगे बता रहे हैं वह क्योंकि उसने देर से बोलना प्रारंभ किया था। लेट में देर से, नहीं कि वो करा कि क्योंकि एज में सोचा क्योंकि वह देर से बोलना शुरू किया था। हीज पेरेंट्स वेयर वेरिड, उसके माता पिता चिंतित थे। तो आगे कहते हैं एट लास्ट, अंत में, एट द सपर टेबल ऑन नाइट, तो कह रहे हैं अंत में एक रात्रि भोजन रात्रि की भोजन रात्रि के भोजन की मेज पर, सपर में होता है रात का भोजन, टेबल में मेज हो गया, ऑन नाइट में रात के समय, अंत में एक रात्रि भोजन की मेज पर ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, यानी कि वह जो भोजन की मेज पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, अपनी अपनी शांति को तोड़ते हुए कहा, क्या कहा, द सूप इज टू हॉट, का सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, तो आगे कहते हैं ग्रेटली रिलीव्ड, अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए, ग्रेटली रिलीव्ड, अत्यधिक चिंता मुक्त होते हुए, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, आस्क्ड, पूछे, क्या पूछे, कि कह रहे हैं वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि तुमने पहले कभी एक भी शब्द क्यों नहीं बोला। तो अल्बर्ट रिप्लाइड, तो अल्बर्ट ने उत्तर दिया क्योंकि, कहना बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक सब कुछ व्यवस्थित था, सब कुछ एक ऑर्डर में था। तो ऐसा बोला इसलिए जो है कि वह कभी नहीं बोला था। अब 2 पैरा यह कंप्लीट होता है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।